अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग में आज का दिन बहुत खास है। 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और एक पॉइंट जिसके ऊपर अभी तक किसी ने कोई बात नहीं की, उस पे हम बात शुरू करेंगे उसी उसी बात से एक्चुअली में। एक ये कि रावलपिंडी की टीम कोई मैच नहीं जीत पा रही है। रिजवान की परफॉर्मेंस क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। कराची की टीम लगातार 11 मैच हो गए हैं अब इस्लामाबाद यूनाइटेड से हारी है। मार्च 2020 के बाद से लेकर अब तक कराची की टीम इस्लामाबाद में किसी वेन्यू में पीएसएल में नहीं जीती है। इस मैच से पहले 10 मैच बनते थे, अब ये 11वां लगातार मैच हो गया है। समीर मिन्हास के ऊपर बात करेंगे। कमाल कमाल बैटर, तीसरे नंबर के ऊपर हाईएस्ट रन गेटर हैं और बहुत खूबसूरत खेल रहे हैं। ऑफ कोर्स इरफान नियाजी ने बड़ा ज़बरदस्त अब फिनिशिंग रोल की तरफ थोड़ा अपने आप को दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं। लास्ट पीएसएल के अंदर थोड़ा बेहतर होने, शायद उनसे पीछे वाले पीएसएल में 2024 में उन्होंने बड़ा बेहतर खेला था, तो वो रोल में भी अच्छे डिफाइन हो रही हैं। साइम अयूब, उस्मान खान की परफॉर्मेंस बहुत बुरी चल रही है। मगर एक पॉइंट जिससे मैंने कहा था कि इस वीडियो का आगाज करेंगे, वो है राशिद भाई, राशिद लतीफ़। राशिद लतीफ़ का अगर आप डेजिग्नेशन देखें तो वो डायरेक्टर क्रिकेटर्स पाथवे और जो भी आप नाम लेने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट टीम की सिलेक्शन में वो मौजूद थे। अब जाहिर है राशिद भाई बैठे हों टीम की सिलेक्शन के अंदर और सब मैटर्स के ऊपर, तो ऐसा तो नहीं ना कि उनकी सुनी ना जाए। रावलपिंडी के टीम मेकिंग में राशिद लतीफ़ थे, मतलब हैं ऑफ कोर्स। सबसे बुरी टीम पाकिस्तान सुपर लीग में वो खेल रही है, सबसे बुरी टीम। उसमें मैं खुद कुछ चीज़ें बता देता हूँ। नसीम शाह इंजर्ड हुए, जमान खान हुए, फवाद खान, और कुछ कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हुआ क्योंकि नसीम और आमिर का होता थोड़ा बेहतर होता, बट दोनों ने ऑलरेडी 2 मैच तो खेले, वो क्लिक नहीं कर पाया। नसीम शाह भी फुली फिट नहीं थे जब खेले थे। बट पॉइंट मेरा ये है कि टीवी पे बैठ के मैच खत्म होने के बाद आप बता सकते हैं कि क्या गलत हुआ, क्या होना चाहिए, बट उससे पहले चीज़ों को बेहतर कैसे करना है, वो कारीगरी है। और टीम को यू नो अगेन अभी फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट सीजन है एक तरह से उनके लिए तो, बट विद द टाइम बिंग वो टीम को बेहतर बिल्ड कर सकते हैं। लाहौर कलंदर की एग्जांपल हमारे सामने है, बहुत बुरी खेलती थी, उसके बाद बेहतर हुई और मतलब कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट सबसे बेहतर खेल भी पेश किया। उसके बाद ऊपर नीचे परफॉर्मेंस भी रही। बट मेरा पॉइंट ये है कि ये बहुत एक पैथेटिक है कि आप लगातार 6 मैच हारे हैं, लगातार कोई एक मैच में भी आप जीत नहीं पा रहे। हालांकि मेरा ये मानना है कि हैदराबाद की टीम इतनी, जैसे बोलते हैं सबसे थका हुआ या थिन अगर किसी का कॉम्बिनेशन बनता है, मेरे ख्याल में वो हैदराबाद का है। और हैदराबाद की टीम तीसरा मैच जीत गई है। मतलब पिंडी की टीम कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा, कहीं पे कुछ नजर नहीं आ रहा। और बल्लेबाज देखें आप, एक तो कॉम्बिनेशन में पहले दिन से कह रहा हूं, अब्दुल्ला फजल को जब तक नीचे ऊपर नहीं खिलाएंगे कुछ बन नहीं पाएगा। आमिर में वो धार रफ्तार उस तरह से नजर नहीं आ रही, अगरचे बेहतर बॉलिंग की है, बुरी बॉलिंग नहीं की बाकियों की निस्बत, मगर जो उनसे उम्मीद रावलपिंडी ने लगा रखी थी वो नहीं हो पा रहा। फिर सारा बोझ उनके ऊपर आ रहा है। और जाहिर है एक टाइम पीरियड भी एक चीज़ होती है। रिजवान रन नहीं कर रहे हैं। रिजवान के देखिए 6 इनिंग में 98 रन है, 16 की एवरेज है, 118 यानी 118 का स्ट्राइक रेट है। ऑफ कोर्स ये रिजवान भी सोच रहे होंगे कि यू नो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस चल रही है, यहाँ से ऊपर आना है और उनको आना पड़ेगा। लीडर हैं टीम का तो लीड फ्रॉम द फ्रंट वाला मैटर होगा। मगर एक चीज़ सोचनी है कि कॉम्बिनेशन में बहुत बड़ी खराबी हुई है। आप एक दिन बुरा खेलते हैं, दूसरे मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच, 6 लगातार का मतलब ये नहीं है कि आपका कॉम्बिनेशन, मतलब ओवरऑल कॉम्बिनेशन ही आपका ठीक नहीं बना। मतलब मुझे लगता है अभी भी ऑन पेपर आप देखें तो हैदराबाद का सबसे वो था, अगरचे मैक्सवेल आए और बाकी थोड़ा कॉम्बिनेशन बेहतर हो गया, एक आधी स्विच करके वो होना था उनका, लेकिन ओवरऑल उनका कोई मुनासिब नहीं था। रावलपिंडी का बहुत मुनासिब था, मगर कॉम्बिनेशन को छेड़ा बाद में। एक कुछ इंजरी हुई, कुछ कॉम्बिनेशन को छेड़ दिया गया, जिसके बाद ये हालत है जो आपके सामने। और अब तो ये लग रहा है शायद कोई मैच ही ना जीत पाए हो, जिस तरह की क्रिकेट हो रही है। क्योंकि एक उम्मीद होती है ना, एक आधा जीता हुआ बंदे को होता नहीं यार एक लाइन क्रॉस हुई है, वो लाइन ही नहीं क्रॉस हो पा रही। और जो हार रहे हैं वो वन साइडेड हार रहे हैं, कहीं मुकाबले में नहीं है। शुरू में एक दो मैचेस में मुकाबले थे, बाद में तो बिल्कुल फीका खेल रहे हैं। मतलब लग ही नहीं रहा कि यार कोई मैच हो रहा है पीएसएल का। सो ये एक चीज़ है, मुझे लगता है कि ये देखनी है। बट मैंने ऐसी मजाक से शरारतन ये पॉइंट छोड़ा कि राशिद भाई ने ये टीम बनाने में अपना किरदार निभाया हुआ है और टीम की हालत ये है कि 6 लगातार मैच हारे हैं। और ये बात मैं इसलिए कर रहा होता हूँ, बात का पाकिस्तान टीम हारी होती है, टीवी पे बैठे बहुत से लोग बात कर रहे होते हैं, तो उसके बाद हमें लग रहा होता है कि हाँ ये हो सकता है, ये ठीक हो सकता है। बट प्रैक्टिकली जब आप आते हैं तो बहुत सी चीज़ें खराब होती हैं और बेहतर नहीं कर पा रहे होते। मैं अगेन उन पर डाउट नहीं कर रहा, ऑफकोर्स विद द टाइमिंग बेहतर कर लेंगे, मगर ये भी शरारत के साथ वो भी करते हैं, हमने भी कर लिया है कि 6 मैचेस उनकी टीम हारी है। सो अगर आपने यू नो परफॉर्मेंस देखनी है तो पीएसएल में सबसे बुरी परफॉर्मेंस उस टीम की है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे मैच के ऊपर। कराची की टीम का कॉम्बिनेशन भी ठीक है, वार्नर वार्नर फिर नहीं खेल पाए। हसनैन, मोहम्मद हसनैन जो कभी पाकिस्तान सुपर लीग की जान पहचान और कहा जाता था कि पीएसएल से हमें मिले हैं, नसीम और हसनैन,
खैर अब जाके हसनैन की बारी भी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको चांस दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स के खिलाफ लगातार 11वां मैच जीता है इस ऑडिशन और पिछले वाले ऑडिशंस को मिलाकर। एक मैच भी आखिरी जो हारे हैं इस्लामाबाद कराची से, वो मार्च 2020 है। उसमें कराची के अंदर भी मैचेस हो चुके हैं और बाकी भी हो चुके हैं। उसके बाद कोई मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं हारी है। समीर मिन्हास कमाल बैटिंग है, मतलब इस पीएसएल में अगर आप आपने साइम अयूब खोया है, आपने उस्मान खान खोया है, आपने रिजवान खोया है और भी कुछ क्रिकेटर जिनकी परफॉर्मेंस बहुत नीचे गिरी है, तो कुछ मिले भी हैं। लाइक पुराना में आपको बाबर आजम मिले हैं, ही इज एट सेकंड नंबर, समीर मिन्हास एट थर्ड नंबर, कौशल मेंडिस जो श्रीलंका के हैं, बेसिकली पेशावर जलमी में खेल रहे हैं, वो फर्स्ट नंबर के ऊपर है। उनके 330 रन हैं, बाबर आजम के 301 हैं, 265 समीर मिन्हास के हैं। आज भी उन्होंने 50 की और शुरू में तो बहुत ही तेज खेले हैं, लगभग 180-85 के स्ट्राइक रेट के साथ समीर मिन्हास खेले थे। पावर प्ले बहुत शानदार खेले हैं। सो मैं यकीन माने खुद भी हम अपनी जिसे बोलते हैं ना गलती को मानते हैं। मुझे लगता है, मैं अभी भी लगता है कि समीर मिन्हास को टी20 की बजाय ज़्यादातर हमें लंबी क्रिकेट खिलानी चाहिए कि 2 साल, उसके बाद आप फिट इन करें। मगर इसने अपने आप को टी20 में भी एडजस्ट किया है। बहुत कम चांस होता है ऐसा अमूमन, शायद लोग मेरी इस बात से एग्री ना करें। मुझे लगता है समीर मिन्हास वंडरफुल प्लेयर, मगर पहले लंबी क्रिकेट खिलानी चाहिए। मुझे लगता है सादबे को गलत, आज भी कराची वालों ने ओपन का चांस दे दिया। मुझे लगता है कि वो लड़का वनडे का बहुत अच्छा प्लेयर है। अब उनकी रेड बॉल और व्हाइट बॉल की जो लिस्ट एक की कारकर्दगी देखें, बड़ी शानदार है। टी20 में शायद वो इतने इफेक्टिव है नहीं सादबे। मेरा मानना है इन दो प्लेयर्स को आप वनडे और टेस्ट के लिए तैयार करें। एटलीस्ट 2 साल तो इनको वही खिलाएं, ये टी20 के अंदर ज़्यादा ना करें। मगर समीर मिन्हास टी20 भी बहुत शानदार खेल रहे हैं और ऑफ कोर्स आजकल जो टी20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है कि एज ए प्लेयर अगर आप टी20 अच्छा खेलते हैं तो आपका फाइनेंशियल बहुत हेल्प मिलता है, आपका नाम बहुत बनता है, क्योंकि टी20 क्रिकेट राउंड द वर्ल्ड भी हो रही है और इनके मैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग शौक से देखते भी हैं उस तरह से। सो हीरोइज्म भी उसमें आ जाता है। तो अच्छी बात है, समीर मिन्हास उसमें क्लिक करें, बट मुझे लगता था कि शायद इनको अर्ली ऑन हमें इतना जल्दी नहीं खिलाना चाहिए था अंडर 19 से डायरेक्ट। मगर मेरी नज़र में तो कोई नहीं है, अगर आपकी नज़र में तो जरूर बताइएगा कोई अंडर 19 से बॉलर आके कामयाब हुआ है पाकिस्तान टीम में, सॉरी पीएसएल में, मगर कोई बेटर नहीं हुआ। ये समीर मिन्हास मेरे पास सिंगल एग्जांपल है जो हम कह सकते हैं। बाकी भी हैं लड़के, शामिल हुसैन है, बट वो डायरेक्ट अंडर 19 से नहीं आए थे, बाद में पाकिस्तान का सीजन खेले, उसके बाद परफॉर्म किया। और भी बहुत से लड़के हैं, मगर समीर मिन्हास वाहिद अंडर 19 का मेरी नज़र में वो प्लेयर है जिन्होंने आते ही क्लिक किया। अगरचे फास्ट बॉलर्स हुए हैं, लाइक उबैद शाह का पिछला सीजन बहुत शानदार गया, अली रजा का शानदार गया, मतलब फास्ट बॉलर्स तो हुए हैं, स्पिनर्स भी आप कह सकते हैं, मगर बैट्समैन उस तरह से नहीं हुआ है। तो ये वाला मामला है। बाकी आई डोंट नो, साइम अयूब के ऊपर मुझे लगता है कि टी20 में उनके साथ शायद थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस हमने दिए हैं। वो वनडे के बेहतरीन प्लेयर हैं, बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, मगर बैटिंग में रन नहीं आ रहे। उनका जो मुझे समझ में आ रहा है कि थोड़ा टिक कर खेलते हैं तो रन भी आते हैं। जैसे बाबर आजम ने अब अपने आप को अडॉप्ट किया है कि थोड़ा विकेट कीपर ठहरते हैं, उसके बाद अपनी नेचुरल शॉट जो पहले से खेलते थे एग्जैक्टली वो वाले अपने आप को अडॉप्ट किया है। शायद ये वाला फार्मूला जब आप इंटरनेशनल खेल रहे होंगे क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप आपस में ही खेल रहे हैं ना, तो उसमें एडजस्ट हो रहा है। बट यही फार्मूला आप इंटरनेशनल में लगाएंगे जहां पर लोगों की स्ट्राइक रेट 170-70-80 और उसके मुताबिक ही वो रन करते हैं। डजंट मैटर कि पिच कितनी वो है, जहाँ पे 130-40 हम करते हैं वो लोग 160-70 करते हैं। उसकी एग्जाम्पल है अभी टी20 वर्ल्ड कप में प्रेमादासा के अंदर शायद पिच 150-60 की थी, मगर इंडिया ने 175 रन किए थे। सो एक्सेलरेशन वहाँ पे उस पिच के मुताबिक भी वो बढ़ा रहे हैं। सो बाबर आजम के रन आ रहे हैं, अच्छी बात है, मगर साइम अयूब के 7 मैचेस में 122 रन हैं। उस्मान खान के 7 मैचेस में 76 रन हैं। ये दो वो हैं जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, दोनों के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। मोहम्मद अली एक सीज़न लास्ट वाला उनका बहुत अच्छा था, इस सीज़न में भी 6 मैचेस में 9 विकेट लिए हैं। शुरुआत में 1-2 मैचेस में उनको बड़े रन हुए थे, मगर उसके बाद उन्होंने अपनी बॉलिंग में बेहतर किया और मुझे लगता है कि जहाँ पे थोड़ी सी सपोर्ट मिलती है वो बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं न्यू बॉल के साथ। ओवरऑल देखें, सुफियान मुकीन ने बड़ी शानदार बॉलिंग की है। स्वाइप पहले मैच में विकेट नहीं मिली, उसके बाद लगातार 5 मैचेस में उन्होंने एटलीस्ट 3 विकेट्स जरूर लिए हैं। स्पिनर्स में तो उनका डंका बज रहा है और फास्ट बॉलिंग में नई बॉल के साथ मुझे जो ज़्यादा बेहतर है, अगर पाकिस्तानी देखें, वैसे गिलीसन बहुत ज़बरदस्त बॉल करें, मगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में देखें, मुझे मोहम्मद अली की बॉलिंग बहुत शानदार लग रही है नई बॉल के साथ। अगेन, जहाँ पाटा पिच होता है वहाँ पे उनको बहुत रन होते हैं, हमने नेशनल टी20 में भी देखा, बट जहाँ पे हल्की सी स्पोर्ट मिल जाए बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, क्योंकि पेस बहुत ज़्यादा नहीं है। शुरू में आपको 140 प्लस मिल जाता है, बट कॉन्टीन्यूटी वो रहना थोड़ा मुश्किल रहता है, मगर हार्ड लाइन हिट करते हैं। मुझे पसंद है पाकिस्तानी टी20। अगरचे न्यूजीलैंड टूर में टीम का हिस्सा भी बने थे, मगर फिर अपनी जगह को सीमेंटेड नहीं कर पाए। अब थोड़ी बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं वो, 6 मैचेस में 9 विकेट्स उनकी हैं। सो दोस्तों, ये वाला मामला है। मगर पीएसएल में मैं ईमानदारी से अगर मैं बात बताऊं, वो मज़ा नहीं आ रहा जो होती थी। उसकी वजह यह कि पहले हैदराबाद टीम बहुत थकी खेली, उसके बाद पिंडी की टीम तो बिल्कुल ही ना मुकाबले में कहीं नज़र नहीं आ रही। जब कॉम्पिटिटिव मैचेस होते हैं और कोई हीरो निकलते हैं बीच में, थोड़ा मज़ा आता है। समीर मिन्हास आज के दिन मैं उनके नाम करता हूँ। आप अपनी राय दोस्तों कमेंट के सूरत में जरूर बताएगा। मैं तो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।